वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस अज़ीमुश्शान इजलास के सदर मोहतरम इस इजलास की निज़ामत करने वाले नाज़िम इजलास, इस इजलास को रचाने और बसाने वाले मुअज़्ज़ज़ अरकान इजलास, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, लाल बथानी ज़िला साहिबगंज झारखंड और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए बावक़ार सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायक पर नौजवानों, ग़ालिबन फरवरी 2006 में आपकी इस बस्ती में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें हमारी शिरकत हुई थी। 2006 के बाद आज 2021 तकरीबन 15 साल के बाद इस इलाक़े में दोबारा बहैसियत मुक़र्रिर, बहैसियत ख़तीब आने का ये मौका मिल रहा है। इन 15 सालों में
बहुत से हालात का सामना आपने भी किया होगा, हमने भी किया है। बहुत से लोग जो पहले थे वो शायद अब इन 15 सालों में वो इस जलसे में नहीं होंगे। बहुत से ऐसे भी होंगे जिन्होंने 15 साल पहले भी शिरकत की होगी और आज भी वो कर रहे हैं। जो बाहयात हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी ज़िंदगी इस्लाम पर कायम रखे और जब तक हमारी ज़िंदगी रहे और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाए। जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, इलाहुल आलमीन उनकी क़ब्रों को नूर से भर दे, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा कर उनकी रूह को आला इल्लीन के अंदर जगह अता फरमाए। इजलास इसलिए रूनमा होते हैं और कराए जाते हैं कि मुआशरे में, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में जो ईमानी कमज़ोरियाँ पनपने लगती हैं और हम किताब व सुन्नत से दूर हटकर शैतान लईन के रास्ते पर चलने लगते हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लाही बातें बताई जाएं और जो आमाल हमारे ईमान को कमज़ोर कर रहे हैं और जिनमें हम मुलव्वज़ हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाए। ये हमारे इजलास का मकसद होता है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन इस इजलास को भी जिस मकसद के साथ किया जा रहा है उसको अपने मकसद में कामयाबी अता फरमाए। यकीनन बहुत ही मुबारकबादी के लायक हैं यहाँ के वो नौजवान जिन्होंने बहुत ही जल्दबाज़ी में इस प्रोग्राम को करवाया है और उसमें कमा हक़्क़हू मेहनत की है और ये साबित कर दिया है कि अगर हौसले बुलंद हों, इरादे मज़बूत हों तो हम बड़े से बड़ा काम भी कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन लोगों ने इस इजलास को रचाया बसाया और जिस किस्म का भी ताउन किया उनकी रोज़ी रोटी में बरकत अता फ़रमाए, उनके कारोबार में बरकत अता फ़रमाए, दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए। मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान करीम से एक दो आयतें आपके सामने तलावत की हैं। इन आयात का ताल्लुक़ मुआशरे की इस्लाह से बड़ा गहरा है। मुआशरे में जो बिगाड़ और बिगाड़ के असबाब हैं उसको दूर करने के लिए ये आयतें एक अहम रोल अदा करती हैं। मैं चाहता हूँ कि उन आयतों को आपके सामने फिर से पेश किया जाए और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाया जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आए ईमानो वालो, आए मुसलमानों, तुम अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम उस वक्त तक न मरो जब तक कि तुम पूरे के पूरे मुसलमान न हो जाओ। जब मौत तुम्हारे पास आए, मलकुल मौत तुम्हारे सीने पर सवार होकर जब तुम्हारी रूह को कब्ज करे तो तुम पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल पाओ।
ये एक चीज नहीं है। पहली चीज अल्लाह से डरो, दूसरी चीज डरो किस तरह, जैसे उससे डरने का हक है। ये दो चीजें हैं अलग अलग। एक तो अल्लाह का खौफ और दूसरा उस खौफ की कंडीशन। तीसरी चीज मौत सबको आना है, लेकिन जब मौत आए तो हम पूरे के पूरे मुसलमान हों, आधे अधूरे नहीं। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ये एक और अलग चीज बताई जा रही है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, कुरान को, और टोली टोली मत हो जाओ। वला तफर्रकू, फिरकों में मत बट जाओ। ये एक अलग चीज बताई जा रही है, यानी फिरका बंदी खत्म करने का एक रास्ता। आपस में हम इज्तिमाइयत के साथ रहें, बंटने ना पाएं, हमारे दरमियान गिरोहबंदी ना हो। और उसका तरीका क्या है? अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, यानी कुरान को। अगर कुरान को मजबूती से पकड़े रहोगे तो कभी गिरोह में बटोगे नहीं, फिरकों में तकसीम नहीं होगे। और चौथी एक और चीज बताई जा रही है, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। और तुम अल्लाह की उस नेमत को याद करो, और तुम अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम्हारी ऊपर की है। अल्लाह की उस कृपा को, उस मेहरबानी को याद करो जो उसने तुम्हारे ऊपर निछावर की है। क्या है? इस्कुंतुम आदान, कि आपस में तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, आपस में तुम एक दूसरे के हरीफ थे, आपस में तुम एक दूसरे के खून के प्यासे थे, आपस में तुम एक दूसरे को मारा करते थे, कत्ल किया करते थे, एक दूसरे की नफरतें एक दूसरे के दिलों में थी। 1400 साल पुराना वो ज़माना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, इस्लाम की आमद से पहले, उस ज़माने की तरफ इशारा किया जा रहा है कि तुम अल्लाह की उस नेमत को याद करो कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, एक एक रोटी और एक एक बोटी के पीछे एक दूसरे की गर्दन उड़ा दिया करते थे, मामूली मामूली बात पर तुम झगड़ा कर लिया करते थे, एक दूसरे के खिलाफ मोर्चे सवाल लिया करते थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उनसियत पैदा कर दी, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत व वफादारी व हमदर्दी पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही, तो तुम अल्लाह की उस नेमत के जरिए, यानी कुरान के जरिए या इस्लाम के जरिए या अल्लाह की उस नेमत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के जरिए आपस में भाई भाई हो गए। इस तरफ इशारा किया कि पहले तुम्हारी हैसियत क्या थी, पहले तुम क्या थे। अल्लामा शिबली की सीरतुन नबी पढ़िए। एक आदमी की बकरी दूसरे गांव के सरदार के खेत में चली गई और उसने थोड़ी सी घास खा ली। इतनी सी बात को लेकर दोनों खानदान में लड़ाई हुई कि तेरी बकरी मेरे यहां कैसे आ गई और उसने थोड़ी सी घास क्यों खा ली। उसने कहा जानवरी तो है, चला गया तो क्या हुआ, थोड़ी सी घास खा ली तो क्या हो गया। इतनी सी बात को लेके जो झगड़ा होता है, तो अल्लामा शिबली नौमानी लिखते हैं कि ये झगड़ा 27 साल तक चलता है। एक बकरी के घास खा लेने के पीछे ये झगड़ा दोनों लोगों के कबीलों के दरमियान ये झगड़ा जब चला, खानदान में झगड़ा चला, तो 27 साल
और जब 27 साल के बाद दोनों तरफ से मरने वालों की तादाद गिनी गई तो 40,000 लोग 27 साल में दोनों तरफ से मर चुके थे। 40,000 लोग मर गए, लेकिन झगड़ा खत्म नहीं हुआ उस एक बकरी के थोड़ी सी घास खा लेने के पीछे। 27 साल तक जंग चली, 40,000 लोग मर गए, लेकिन झगड़ा खत्म नहीं हुआ। उसी तरफ इशारा किया गया, अल्लाह की उस नेमत को याद करो कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, तुम आपस में एक दूसरे के हरीफ थे, तुम आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही, तो तुम अल्लाह की उस नेमत से आपस में भाई भाई हो गए। वो नेमत क्या है? वो नेमत यह है कि अल्लाह ने इस्लाम नाफिज कर दिया। वो नेमत यह है कि अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा और नबी अकरम की मुक़द्दस तालीमात के नतीजे में तुम आपस में भाई भाई हो गए। या वो नेमत यह है कि तुम कुरान करीम की तालीम की रोशनी में आपस में एक दूसरे के हमदर्द बन गए। तो आइए पहली चीज़ उठाते हैं, अल्लाह से डरो। डरने की भी अलग अलग कैफियतें होती हैं। अल्लाह से डरने का क्या मतलब? ऐसे करो अल्लाह को कांपते रहो? नहीं, अल्लाह को देखा तो जा नहीं सकता, और जब देखा नहीं जा सकता तो डरोगे कैसे? आप अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालिए। एक नौजवान लड़का धड़ल्ले से सिगरेट पीता हुआ जा रहा है, सामने से उसका बाप आ रहा है, एकदम डर गया, फेंक दी सिगरेट। बाप की नज़र ना पड़ जाए। बाप से आप डर रहे हैं, और डरने का मतलब यही कि बाप का अदब है ये कि कम से कम मेरे बाप कम से कम हमें सिगरेट पीता हुआ ना देखें, ये एहतराम कर रहे हैं आप। डरने का मतलब ये थोड़ी कि बाप उठा के पटक देंगे, अरे अब तो तुम उससे ज़्यादा मजबूत हो चुके हो, अगर दोनों में लड़ाई हो जाए तो तुम ही अपने बाप को उठा के पटक दोगे। तो ये बाप का डर है नहीं, बाप का अदब व एहतराम है। और आप तो जल्दी से सिगरेट फेंक दी, लेकिन कहा यही जाएगा कि आप अपने बाप से डर रहे हैं, डरने का हक अदा कर रहे हैं। बड़े भाई का अदब, उसके सामने सिगरेट नहीं पी रहे हैं। हर चीज से आप डरते हैं। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो इस मिंबर पे आएंगे, कुर्सी पे आएंगे, खड़े होंगे, तकरीर करेंगे जलसों में, अल्लाह से डरो, और क्या वो खुद कहते हैं मैं अल्लाह से डरता हूं, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। ये गलत बात है। आपको ये कहा ही नहीं गया कि आप अल्लाह के अलावा किसी से न डरें। और जो ये कहता है मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, वो खुद ही झूठ बोलता है। डरने का मतलब यह है कि आप अदब और एहतराम को मलहूज रखें। अच्छा, अल्लाह के अलावा आप किसी से नहीं डरते, अगर आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे? खूनख्वार शेर आ जाए अचानक आपके सामने, आप क्या करेंगे? आप भागेंगे। अरे जितना मुमकिन हो सके आप अपने आप को बचाएंगे, भागेंगे। तो आप नहीं डर रहे हैं क्या? फिर आप ये क्यों कहते हैं कि मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता? और यहां अगर आप सीना तान के खड़े हो जाए, शेर मार पंजा, मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ होगा? यहां आपको नहीं कहा जा रहा कि मत डरो, डरना पड़ेगा शेर से। और डरने का मतलब यह है कि जितना मुमकिन हो सके आप उससे दूर हो जाएं, वरना राम राम सत्य हो जाएगी। सांप को देखते हैं तो सांप से डरने का मतलब क्या है? जहरीला सांप है, आप उसके मुंह में जानबूझकर उंगली मत दीजिए, वरना मारेगा एक डंक और डस लेगा, मर जाओगे। तो आप सांप से भी डरते हैं, और उससे डरने का हक यह है कि आप उसके मुंह में उंगली नहीं देते हैं। घर में आग लग गई, आप आग से भी डरते हैं, और आग से डरने का मतलब यह है कि आग में जानबूझकर आप जंप नहीं लगाते, कूदते नहीं है, छलांग नहीं लगाते। यही उससे डरने का हक है, यही उससे डरने का मतलब है। आप जहर से भी डरते हैं, जहर को देखकर कोई भागता है? नहीं। लेकिन जहर से डरने का मतलब क्या है कि जहर को आप इस्तेमाल मत कीजिए।
क्योंकि आप जानते हैं जहर को आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, ख़त्म। तो जहर से डरते हैं। डरने का मतलब जहर को आप इस्तेमाल मत कीजिए, खाइए मत, पीजिए मत। इन तमाम चीज़ों से आप डरते हैं, उसके हक के साथ। जहर से डरते हैं, उसको इस्तेमाल नहीं करते। आग से डरते हैं, उसके अंदर जंप नहीं लगाते। शेर से डरते हैं, उसके सामने आप छलांग नहीं लगाते। सांप और बिच्छू से भी आप डरते हैं, उनके डसने से आप दूर रहते हैं, उसके करीब नहीं जाते। जिस तरीके से इन चीज़ों से आप डरते हैं, उसके हक के साथ अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ईमानो वालो तुम अल्लाह से भी डरो जैसा उससे डरने का हक है। अब अल्लाह से डरने का हक क्या, अल्लाह को देखकर भागो? नहीं, अल्लाह से डरने का हक ये है, उसका मतलब ये है कि अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम दोनों बनाई है, उससे डरने का हक। उसका मतलब यह है कि वो काम कीजिए जो आपको जन्नत में ले जाएं, और उन कामों से बचिए जो काम करने पर आप जहन्नम में जा रहे हैं। ऐसे कामों से बचिए जो काम करने पर आप अज़ाबे कब्र के मुस्तहिक हो रहे हैं, अज़ाबे जहन्नम के मुस्तहिक हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अहकाम नाफिज किए हैं उनको बजा लाइए, और जो नवाही जो मनहियात से आपको रोका उससे बाज आ जाइए। ये अल्लाह से डरने का हक है, ये अल्लाह से डरने का मतलब है। ट्रेन चल रही हो, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, ट्रेन में आपने सफ़र किया होगा, देखते होंगे 3 सीटें होती हैं, एक लोअर, एक मिडिल, एक अपर। आप सफ़र कर रहे हैं, आपकी सीट लोअर है, नीचे वाली, बीच में एक और आदमी है जो लेटा हुआ है, और अपर बर्थ पर एक और आदमी। रात में गाड़ी चल रही है, रात में आप पेशाब करने के लिए उठते हैं, टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, पेशाब करके आते हैं, तो क्या देखते हैं कि मेरी सीट तो नीचे है, लेकिन मिडिल बर्थ पर बीच वाली सीट पर एक आदमी लेटा हुआ है, बेहोश है, और उसकी जेब में 2000 रुपए के नोट की एक गड्डी है, या 500 के नोट की, 500 के नोट की एक गड्डी है जो उसकी जेब से बाहर आ रही है। आपने देखा है, माशाअल्लाह सब सो रहे हैं, मौका अच्छा है, पूरा कोच सो रहा है, और बीच वाली बर्थ पर लेटे हुए आदमी से 2000 के नोट की गड्डी बाहर आ रही है। आपने फिर एक बार देखा, चोर भी चोरी करने से पहले डरता है, देख लेता है, और जो बंदूक रख के या पिस्टल रख के कहते हैं निकाल जितना, कितना तेरे पास, ये चोर नहीं है, ये डकैत हैं, ये डाकू हैं। तो अब जेब से नोट की गड्डी निकालने से पहले भी आदमी डर रहा, देख रहा है, देखें कोई देख तो नहीं रहा है, देख ले तो फायदा क्या है। आपने देखा कि सब सो रहे हैं, पूरा कोच सो रहा है, आपने हाथ बढ़ा दिया, 2000 के नोट की गड्डी निकालना चाह रहे हैं, बढ़ा दिया, लेकिन नोट पर आपका कि पूरी दस्तरस हो गई, पूरी कुदरत जैसी पकड़ी नोट की गड्डी, अब बस खींचने वाले हैं। आपने सोचा एक बार और देख लूं, कोई देख तो नहीं रहा है। अचानक आपकी नज़र मिडिल बर्थ की ऊपर जो अपर बर्थ है उस पर पड़ती है। क्या देखते हैं कि ऊपर जो आदमी लेटा हुआ है वो आपकी हरकत को देख रहा है। बताइए इस वक्त क्या कंडीशन होगी हमारी और आपकी, या जो भी पैसे निकाल रहा हो उसकी क्या कंडीशन होगी। आप अब निकालेंगे नहीं, जेब में घुसेड़ने लगेंगे पैसे, और ऊपर वाले आदमी से कहेंगे भाई साहब देखो इसका पैसा निकल रहा था, मैं अंदर कर रहा हूँ, मैं निकाल नहीं रहा हूँ, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं अंदर कर रहा हूँ। या दूसरा रास्ता ये होगा, चुप रहो, किसी से कहना नहीं, निस्फुन ली व निस्फुन लकुम, आधा मेरा आधा तेरा, और कोई ज़रूरी नहीं वो ईमानदार हुआ, नहीं माना तो। तीसरा रास्ता एक और है, वो ये है कि आप उसको आधा पैसा ना दें और नोट की गड्डी भी रखना गवारा ना करें, आप निकाल लें, लेकिन डर है कि ऊपर वाला आदमी शोर ना कर दे, और शोर कर देगा तो पूरे कोच जो हमारा स्वागत करेगी जो जूते चप्पलों से। एक रास्ता और है कि नोटों की गड्डी लेकर चलती हुई ट्रेन से हम कूद जाएं और नीचे छलांग लगा जाएं, और ये रिस्क आप लेंगे नहीं क्योंकि इसमें आपकी जान जाने का खतरा है। बस 2 ही रास्ते हैं, या तो नोट की गड्डी अंदर कर दें या फिर ऊपर वाले को लालच दे दें। जब एक मामूली सा छोटा सा काम, छोटा सा गुनाह आप करने जा रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले आदमी ने इस गुनाह के करते हुए आपको देख लिया है,
तो चोरी करने की हिम्मत नहीं होगी। यही अल्लाह से डरने का हक यही है कि एक मुसलमान जब कोई गुनाह के करीब जाए, शराब की बोतल उसके हाथ में हो, तो उसके दिल में और दिमाग में तसव्वुर आ जाए कि सारी कायनात हमें देख रही हो या ना देख रही हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात मुझे ज़रूर देख रही है। मेरे माँ बाप मुझे देख रहे हो या ना देख रहे हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात मुझे ज़रूर देख रही है। ये तसव्वुर अगर हमारे दिलो दिमाग में आ जाता है, मेरे भाई, और शराब की बोतल हम छोड़ देते हैं, जुआ खेलना हम छोड़ देते हैं, बीड़ी सिगरेट पीना हम छोड़ देते हैं, हर गलत काम करते वक्त ये तसव्वुर आ जाए कि दुनिया की कोई निगाह हमको देख रही हो या ना देख रही हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात तो मुझे देख रही है, ये तसव्वुर अगर हमारे दिलो दिमाग में आ जाए तो हम गुनाह छोड़ दें। लेकिन ये तसव्वुर आना चाहिए कि अल्लाह की ज़ात हमें देख रही है। ये है अल्लाह से डरने का मतलब। मुआशरे की इस्लाह में सबसे पहली चीज़ यह है कि अल्लाह का खौफ होना चाहिए, अल्लाह का डर होना चाहिए। और आप देख लीजिए, जब भी निकाह होता है किसी आदमी का, तो उसमें यही आयतें पढ़ी जाती हैं, 3 आयतें, और तीनों जगह आमनु तकुल्लाह, आमनु तकुल्लाह। क्यों? क्योंकि इंसान की पूरी ज़िंदगी अल्लाह से, तुम शादी तो कर लिए, एक पराई लड़की अल्लाह के कलमे के जरिए अब तुम्हारे ऊपर हलाल हो चुकी है, उसका जिस्म, यहां तक कि उसकी शर्मगाह भी तुम्हारे लिए हलाल हो चुकी है। अब हर मामले में पूरी जिंदगी उसके साथ तुम्हें रहना है, तुम्हारी पूरी जिंदगी तकवे के साथ गुजरनी चाहिए, अल्लाह के डर के साथ गुजरनी चाहिए। एक बाप ने अपने लखते जिगर को 15, 16, 18, 20 साल तक पाल पोस कर आपके सुपुर्द कर दिया, और अल्लाह के कलमे के जरिए आपने उसको अपने ऊपर हलाल कर लिया। अब उसकी पूरी जिंदगी के जिम्मेदार आप हैं। अल्लाह के इस कलमे में जो तकवे की बातें कही गई हैं, इस तकवे के साथ अपनी जिंदगी गुजारते रहिए, आपको पता चलेगा इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस ज़िंदगी पर जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया सही बुखारी के अंदर। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल अपनी बीवी अम्मा आयशा, अपनी बीवी आयशा सिद्दीक़ा की गोद में सर रख कर लेटे हुए हैं। अचानक एक काम याद आ जाता है, आप अपनी खादिमा, काम करने वाली नौकरानी खादिमा को आवाज़ देते हैं, लेकिन वो आवाज़ सुनने के बावजूद नहीं आती है। आपने 3 बार आवाज दी लेकिन वो नहीं आती है। अल्लाह के नबी कहते हैं, आयशा देखो वो कहाँ चली गई। हजरत आयशा ने हुजरे का दरवाजा खोला तो क्या देखती हैं, वो तो बाहर ही बैठी हुई है खादिमा, और छोटे से बकरी के बच्चे के साथ खेल रही है। ये वाकया सुना रहा हूं आपको। इस वाकये को सुनने के बाद बड़ी से बड़ी गुंडागर्दी करने वाले और बड़े से बड़े क्रिमिनल मिजाज के आदमी अपनी ज़िंदगी के बारे में एक बार सोचेंगे ज़रूर कि हमारी हैसियत क्या है। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये हाल है, तो हम जो एक दूसरे की हम एक दूसरे की ज़मीनों पर जो नाजायज़ कब्ज़े किए बैठे हैं, एक दूसरे के माल को नाजायज़ तरीके से कब्जा किए बैठे हुए हैं, एक दूसरे पर हम गुंडागर्दी करके उसकी प्रॉपर्टी, ज़मीन और जायदाद को अपने नाम किए हुए हैं। एक बार वो सोचने पर मजबूर ज़रूर होंगे। छोटे से बकरी के बच्चे के साथ वो लड़की खेल रही है, वो खादिमा खेल रही है। हज़रत आयशा ने कहा, तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 3 बार आवाज़ दी, क्या तुमने नहीं सुना? उसने कहा, हर बार सुना। उस ज़माने की लौंडियाँ और खादिमाएँ भी कितनी सच्ची हुआ करती थी। अगर वो चाहती तो कह सकती थी, नहीं मैंने आवाज़ नहीं सुनी। नहीं, आवाज़ तो सुनिए, फिर तुम क्यों नहीं आई? कहा, मैं इस बकरी के बच्चे के साथ खेल रही थी इसलिए नहीं आई। हजरत आयशा ने अल्लाह के नबी को बता दिया कि इसने आपकी 3 बार आवाज़ सुन ली लेकिन नहीं आई। आपको गुस्सा आया, आप लेटे थे, आप बाहर आए, आपने फिर तस्दीक की। देखिए, अपनी बीवी की बात पर भी कान नहीं धरा, बीवी सच्ची थी लेकिन फिर भी आपने कहा तहकीक कर लें। आए लौंडी, आए खातिमा, मैंने तुझे पहली बार आवाज़ दी, क्या तूने सुना? उसने कहा हाँ। दूसरी बार आवाज़ दी, क्या तूने सुना? कहा हाँ।
तीसरी बार भी आवाज दी, क्या तूने सुना? उसने कहा। हजरत आयशा ने बता दिया था कि उसने तीनों आवाजें सुनी, फिर भी नहीं आई, लेकिन फिर भी तहकीक कर रहे हैं। ये वाकया हमें इस तरफ इशारा कर रहा है कि कोई भी आदमी आपके ताल्लुक से कुछ भी बात कह दे, किसी के ताल्लुक से, तो फौरन उसकी बात का यकीन मत कर लेना। एक बार आपको भी हक है कि उस तहकीक, उसकी तह तक जाना। हो सकता है कि वो किसी की नज़रों में अच्छा बनने के लिए झूठ बोल रहा हो, आप उसकी तहकीक ज़रूर कर लेना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा सिद्दीक़ा की बात सुनने के बावजूद उस लौंडी से तहकीक कर ली। उसके बाद कहा, फिर भी तुम नहीं आई? सर नीचे कर लिया उस खादिमा ने। क्यों नहीं आई? कोई जवाब नहीं था। क्या जवाब है? कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं था। अल्लाह के रसूल को मजीद गुस्सा आया। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज तो ये कहते हैं कि आपकी आंखें सुर्ख हो गई गुस्से में। एक नहीं, तीन बार आवाज दी, फिर भी नहीं आई। जब मिल गया था तो तुमने फरमान नहीं सुना, उस एक दिरहम को बैतुल माल में जमा कर देते। ये तमाम मुसलमानों की अमानत है। अगर कोई पूछता, दावा करता तो उसको दे दिया जाता, नहीं तो बैतुल माल में जमा कर दिया जाता। तुमने मेरे बेटे को क्यों दिया? आए अबू मूसा, आज तुमने ऐसा कर दिया। अगर आइंदा तुमने कभी ऐसा किया तो नौकरी से भी निकाल दूंगा, बैतुल माल की चौधराहट से मैं तुम्हें बेदखल कर दूंगा और सजा दूंगा तो अलग। क्या समझ रखा है तुमने? क्या हम इस वाक़े की रोशनी में कैसे लगते हैं? हमने तो कितने नाजायज लोगों को दबाया होगा और कितनों की बेईमानी की होगी। ज़मीन जायदाद ये वो सब एक वाक़े की तरफ और आइए और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ का दौर है। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ का दौर है और सुबह ईद होने वाली है। चांद हो चुका है, चांद हो चुका है, सुबह ईद होने वाली है। उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी कहती है, देखो आपके पास भी कपड़े नहीं है पहनने को, मेरे पास भी नहीं है। हम और आप तो पुराने कपड़े पहन लेंगे, लेकिन बच्चा नए कपड़े की जिद कर रहा है। बच्चे के लिए तो नया कपड़ा होना चाहिए। पड़ोस के बच्चे नए कपड़ा पहनेंगे और अमीरुल मोमिनीन का बेटा पुराने कपड़े। कहा, मेरी बीवी, बैतुल माल से मुझे इतनी तनख्वाह नहीं मिलती कि मैं उससे अपने बच्चे को नया कपड़ा पहना सकूं। बीवी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन ने 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लीजिए, अगले महीने मत लीजिएगा। का बीवी मशवरा अच्छा दे रही हो। होता है कभी कभी लोग किसी के यहाँ काम करते हैं, साहब मेरी बीवी बीमार, 1 महीने की एडवांस तनख्वाह दे दो, हम धीरे धीरे कटा देंगे। कोई बुरी बात नहीं है अगर मालिक राजी हो जाए तो। अबू मूसा उमर इब्न अब्दुल अजीज ने एक लेटर लिखा और अपने खादिम से कहा, जाओ बैतुल माल के कैशियर से कहना ये लेटर दे देना, वो तुम्हें 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे देगा। अमीरुल मोमिनीन खुश थे। उमर इब्न अब्दुल अजीज के 1 महीने की तनख्वाह एडवांस, और वो तो मेरा खादिम है, वो तो दे ही देगा। जब हमने ऑर्डर दे दिया, लिख के दे दिया, तो वो दे देगा। जैसे ये लेटर कैशियर के हाथ में आता है, उसने पढ़ा खजांची ने, उसमें लिखा है कि कल ईद है, मेरे बच्चे के पास नए कपड़े नहीं है पहनने के लिए, लिहाजा मुझे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दो, अगले महीने मत देना, उस महीने के अंदर काट लेना। उस खजांची ने उस लेटर को पढ़ने के बाद अंदर जाकर उसी लेटर के पीछे कुछ लिख दिया और लिखने के बाद उसको लिफाफे में बंद करके, क्या जाओ इसको दे देना उमर इब्न अब्दुल अजीज को। कहा, उन्होंने 1 महीने की तनख्वाह एडवांस मंगाई। कहा, मैंने इसका जवाब दे दिया है, इसका जवाब वो पढ़ लेंगे, उसके बाद आप आना। अगर इसके बावजूद वो मंगाएंगे, तनख्वाह मांगेंगे 1 महीने की, तो मैं दे दूंगा। मैंने उसमें कुछ सवाल किया है। खादिम लिफाफा लेकर उमर इब्न अब्दुल अजीज के पास पहुंचता है। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा, क्या उसने 1000, क्या उसने 1 महीने की तनख्वाह एडवांस नहीं दी? का पता नहीं, इस लिफाफे में कुछ रख दिया है। लिफाफा खोला तो क्या देखते हैं कि मेरे ही लिफाफे, मेरे ही लेटर के पीछे कुछ और लिखा है। वो पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, उमर इब्न अब्दुल अजीज अमीरुल मोमिनीन, आपका हुक्म सराखों पर, आपको 1 महीने, 5 महीने, 6 महीने, आप जितनी कहें उतनी तनख्वाह मैं देने के लिए आज़ाद हूँ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अमीरुल मोमिनीन, आपने लिखा है कि मेरे बच्चे के पास नए कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए, इसलिए मुझे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दो, अगले महीने काट लेना। लेकिन आपने ये नहीं लिखा, अगले महीने तक अगर आप जिंदा न रहे, अगला महीना शुरू होने से पहले अगर आपका इंतकाल हो गया, तो 1 महीना जो एडवांस तनख्वाह आपके पास जाएगी, इस तनख्वाह को वापस कौन करेगा? उसका जमानती कौन है? उस तनख्वाह को बैतुल माल में जमा कौन करेगा?
काश ये वाकयात मोदी ने पढ़े होते, ये वाकयात योगी ने पढ़े होते, तो उनको पता चलता कि इस्लामी हुक्मरानों की तारीख कैसी गुजरी है। ये बेचारे 10-10 और 20-20 लाख का सूट बूट पहनकर अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर का स्वागत करने वाले लोग क्या जाने कि हुकूमतें कैसे चलाई जाती हैं। हुकूमत चलाना सीखना है तो सीखो उमर इब्न अब्दुल अजीज से, सीखो हजरत उमर फारूक से, और उन्हीं से सीखी थी महात्मा गांधी जी ने। इसीलिए तो कहा था बापू ने कि अगर देश में खून खराबा बंद करना चाहते हो, अमन सुकून चाहते हो, तो हजरत उमर फारूक जैसा कानून नाफिज कर दो, देश के अंदर खून खराबा बंद हो जाएगा। ये महात्मा गांधी ने जुमले कहे हैं, सत्य और अहिंसा के अंदर आज भी लिखे हुए हैं। मेरे भाइयों, आज सूरत हाल यह है कि विजय माल्या बाहर बैठा हुआ है, देश की ये सारी चीजें लेकर बाहर बैठा हुआ है। आज पूरे देश के गोदामों को अडानी और अंबानी के सुपुर्द कर दिया जा रहा है और देश का चौकीदार कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हजारों करोड़ की अफीम और गांजा और चरस बंबई के एयरपोर्ट, बंबई के पोर्ट पर समंदर के ऊपर पकड़ी जा रही है, लेकिन मेरे भाइयों उसके मंगाने वाले को, उसके मालिक के को आज तक पूछने के लिए भी नहीं बुलाया जा रहा है। आज इस तरीके से हुकूमतें चल रही हैं। एक हुकूमत वो भी थी कि हजरत उमर फारूक का बेटा मुल्क के शाम के अंदर था और उसने रात के अंदर खजूर को, रस को सड़ाया, निचोड़ा, वो नबीज बन गया। सुबह होते होते उसके अंदर नशा आ गया, उसको मालूम नहीं था और उसने नबीज पी ली। उमर फारूक के बेटे ने नबीज पी ली, शराब की एक किस्म है, उसको मालूम नहीं था कि ये सड़ चुकी है और इसमें नशा आ गया है। जब वो पी लिया तो उसमें नशा आ गया। मुल्क के शाम के गवर्नर को पता चला तो हजरत उमर फारूक के बेटे को बुलाया और 40 कोड़े लगवा दिए मुल्क के शाम के अंदर। लेकिन मदीने में जब उमर फारूक को पता चला कि मेरा बेटे ने शराब पी ली और यह भी पता चला कि 40 कोड़े लग गए, लेकिन इसके बावजूद लेटर लिखा अमर प्रयास को कि मेरे बेटे के लिए मैं घोड़ा भेज रहा हूं स्पेशल, उस घोड़े से मेरे बेटे को जल्दी वापस मदीने भेजा जाए। बेटा खुश था कि मेरे अब्बू ने कोई अर्जेंट काम के लिए बुलाया। जब अमर प्रयास ने उस स्पेशल घोड़े से उमर फारूक के बेटे को भेजा, बेटा जब आया तो उसको उसकी मां से नहीं मिलने दिया, कहा इसको हिरासत में लो। हिरासत में ले लिया अपने लखते जिगर को, अपने बेटे को, और उसको कहा जल्लाद से कि कोड़े लगाओ, 40 कोड़े इसको मेरे सामने मारो। बेटा कहता है अमीरुल मोमिनीन, आए अब्बू जान, एक जुर्म की 2 बार सजा कैसे? 40 कोड़े की सजा तो मैंने मुल्क के शाम में खा ली है, धोखे से नशे वाली चीज पी ली, इसके बावजूद मैंने 40 कोड़े वहां खा लिए, फिर यहां क्यों मारा जा रहा है? कहा पहला जल्लाद 10 कोड़े मारेगा, उसके बाद दूसरा मारेगा, क्योंकि 10 के बाद वो थक जाएगा, फिर जितनी जोर से मार पड़नी चाहिए उतनी जोर से मार नहीं पड़ेगी। 40 कोड़े दूसरे जल्लादों से पड़वाया। बेटा कहता रहा अब्बू जान, एक जुर्म की डबल सजा, ये बेइंसाफी है। हजरत उमर कहते रहे बेटे मुझे अमर प्रयास पर भरोसा नहीं है, का अल्लाह की कसम उन्होंने कोड़े मारे लगवाए, हाँ मैं जानता हूं कोड़े लगवाए, लेकिन मेरा दिल कहता है कि अमर प्रयास ने रियायत बरती होगी, जितनी जोर से कोड़े मारना चाहिए उतनी जोर से नहीं पड़े होंगे, इसलिए कि आप अमीरुल मोमिनीन के बेटे हैं, उमर फारूक के बेटे हैं, ये सोचकर जल्लादों ने हल्के हल्के कोड़े मारे होंगे। आज असली कोड़े अब पड़ेंगे तुम्हारे ऊपर। जब अपनों को सजा देने का रवाज था तो जराइम बंद थे, जब अपनों को बचाया जाता है तो जराइम का अंबार लगता है और जराइम पैदा होते हैं। सीखो, हुकूमत ऐसे चलती है। आए उमर इब्न अब्दुल अजीज, आपको अगर 1 महीने की तनख्वाह दे दूं एडवांस, अगले महीने अगर आप जिंदा नहीं रहे, इंतकाल हो गया, तो 1 महीने की ये तनख्वाह वापस कौन करेगा? हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रोने लगे और अपनी बीवी से कहने लगे, बीवी, जिस अमीरुल मोमिनीन का कैशियर इतना ज्यादा अमानतदार हो, इतना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हो कि वो अपने अमीर को भी, अपने हाकिम को भी सवाल कर रहा हो, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह
एक दिरहम की बेईमानी नहीं होगी। मेरा बच्चा कल पुराने कपड़े ही पहनेगा, 1 महीने की तनख्वाह में एडवांस नहीं लेंगे, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है कि अगले महीने हम जिंदा रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। मेरे भाइयों, ये वाक़यात हमें झंझोड़ देते हैं, ये वाक़यात हमें झंझोड़ देते हैं अंदर से। वो कौन सा मंजर था? यही उमर इब्न अब्दुल अजीज थे, जिनकी बीवी हामिला थी, पेट में बच्चा था। और आप जानते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि जिसके पेट में बच्चा हो उस औरत को खाते पीते रहना चाहिए, क्योंकि माँ जो खाएगी वही बच्चे को बनेगा। लेकिन यहां 4 दिन से माँ को कुछ नहीं मिला। डर हो गया कि ये बच्चा कहीं मर ना जाए पेट में। माँ खाएगी तो बच्चे को लगेगा, जब माँ ही भूखी है तो बच्चा तो वैसे ही मर जाएगा। उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी कहती है अपनी खादिमा से, खादिमा तुम्हारे मालिक तो मुझे कुछ देंगे नहीं, ऐसा करो बैतुल माल से में चली जाओ, और सुनो ये वाक़या झंझोड़ देगा। बैतुल माल में चली जाओ, 1 प्याला दूध वहाँ के खजानची से, कैशियर से ले आओ। देखो अगर मैंने दूध नहीं पिया, कुछ खाया नहीं, तो पेट का बच्चा मर जाएगा जो अमानत है। रात की तारीकी में खादिमा निकलती है और बैतुल माल के कैशियर से कहती है, बैतुल माल के खजानची से कहती है कि 1 प्याला दूध दे दो। हमारी मालिकन उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी को हमल है, पेट में बच्चा, 4 दिन से कुछ नहीं खाया, बच्चा कहीं भूख की वजह से मर न जाए। बच्चा अगर मर गया तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, 1 प्याला दूध दे दो। उसने जल्दी से सुना उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी हैं और पेट में बच्चा है और 4 दिन से कुछ नहीं मिला, तो उसने सोचा बच्चा ना मर जाए, जल्दी से 1 प्याला दूध दे दिया, जाओ ले जाओ। रात का तकरीबन यही टाइम होगा, 2:30। उमर इब्न अब्दुल अजीज उठ चुके थे, कुएं के पास बैठकर वुजू बना रहे थे। उन्होंने दरवाज़ा खुलते हुए देखा। थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि एक औरत, हमारी खादिमा, चादर में कुछ छिपाए हुए चली आ रही है। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने देखा कि वो मेरी बीवी के कमरे में चली गई। ये पीछे से कमरे में जाते हैं तो कहते हैं कि तुम कौन? कहा मैं आपकी खादिमा। क्या दे रही हो मेरी बीवी को? क्या देखते हैं कि मेरी बीवी के हाथ में दूध का प्याला है। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा, तुम्हें उस जात की कसम जिसके कब्जे में हम तुम दोनों की जान है, जब तक मुझे हिसाब न दे दो कि ये दूध कहाँ से आया, मैं तुम्हें पीने की इजाजत नहीं देता। उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी ने दूध का प्याला रोक लिया। कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरी नीयत पे शक मत करिए, 4 दिन से सिर्फ पानी पी रही हूँ, खाने पीने को कुछ नहीं है। आपकी अमानत मेरे पेट में पल रही है, अगर ये भूखी रह गई, अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो इसकी भी परवरिश नहीं होगी और ये पेट में मर जाएगा। इसलिए मैंने 1 प्याला दूध बैतुल माल से मंगवा लिया। फरमाया मेरी बीवी, बैतुल माल के 1 प्याला दूध को लेने के लिए हमें बैतुल माल के सारे मुसलमानों को जमा करना पड़ेगा। जब वो हमें खुशी खुशी इजाज़त दे दें कि 1 प्याला दूध तुम अपनी बीवी को दे सकते हो, तब तुम्हारे लिए जायज़ होगा। बिना उनकी इजाज़त के हम तुम्हें दूध नहीं दे सकते। का अमीरुल मोमिनीन, आपने इतने दिन खिदमत की है, क्या आपको इजाज़त नहीं देंगे? देखिए मुझे डर है कि ये बच्चा कहीं मर न जाए, इसलिए मुझे पीने की इजाज़त दीजिए। अच्छा चलिए उधार ही सही, जब आपको तनख्वाह मिलेगी तो 1 प्याला दूध वहाँ वापस कर दिया जाएगा। उमर इब्न अब्दुल अजीज कहते नहीं नहीं, ये बिना इजाज़त के दूध लिया गया है, इसलिए इसको भी लेने के लिए इजाज़त लेना पड़ेगी। ये दूध यहाँ लाओ। जब छीनने लगे तो बीवी देना नहीं चाह रही थी और कसम देकर कहती है, आपको अल्लाह का वास्ता 1 प्याला दूध पीकर इस बच्चे की जान बचा लेने दीजिए मुझे। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने दूध का प्याला छीन कर दोनों हाथ उसके छोड़ दिए और छीन ही लिया और अपने हाथ में लेने के बाद कहा, हरगिज नहीं। कहा अमीरुल मोमिनीन, फिर आप यकीन कर लीजिए कि ये बच्चा मर जाएगा, यकीन कर लीजिए कि ये बच्चा मर जाएगा। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा, अगर ये प्याला तुम्हें दे दूं तो? कहा फिर इस बच्चे के बचने की उम्मीद है। उमर इब्न अब्दुल अजीज कहते हैं आंखों में आंसू आ गए। कहते मेरी बीवी, मुसलमानों की अमानत में खयानत करके 1 प्याला दूध तुम्हें देकर पिला दिया जाए और उसको पीकर ये बच्चा जिंदा है, ये बच्चा जिंदा रह सकता है,
तो अपने इस पेट के बच्चे से कह दो कि मुझे तेरी जिंदगी नहीं चाहिए। अपने इस पेट के बच्चे से कह दो कि मुझे तुम्हारी जिंदगी नहीं चाहिए। बीवी, पेट में बच्चा मरता है तो मर जाए, मुझे इस बच्चे की मौत गवारा है, लेकिन अमानत में खयानत गवारा नहीं है। एक प्याला दूध की बेईमानी हमें कबूल नहीं है। गए और बैतुल माल में वो दूध जमा करके बैतुल माल के कैशियर को नौकरी से हटा दिया कि तुमने मेरी इजाज़त के बगैर ये दूध कैसे दिया। इन वाक़यात की रोशनी में हम कैसे लग रहे हैं, और इन वाक़यात की रोशनी में हम तो छोड़ो मोदी और योगी कैसे लग रहे हैं। इन वाक़यात की रोशनी में मेरे भाइयों हम सब तसव्वुर करें, हम सब देखें, हम सब सीखें, हम सब जानें। और लाल बथानी वालों, हम बार बार तुम्हारा नाम लाल बथानी कह रहे हैं। नाम उन्हीं का लिया जाता है जिनसे मोहब्बत हो, नाम उनका लिया जाता है जिनके बारे में दिल में जगह हो। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके बारे में कुछ तो गलतफहमियां मेरे दिल में डाली गई। 15 साल से हमसे बराबर कहा जा रहा उधर मत जाना, उधर मत जाना, और मेरी खोपड़ी में नहीं बैठ रहा था कि कौन लाल बथानी। 15 साल हो गए, हमारे जहन में नहीं आ रहा। अरे वहां तो ऐसा होता वैसा होता। अब मैं माइक में हूं, मैं बताऊंगा नहीं, वो सब रिकॉर्ड हो जाता है, इसीलिए मैं मना कर रहा था। ऐसा होता वैसा होता, कोई नहीं इस दुनिया के अंदर, सुन लो, कोई इतना नेक इंसान नहीं है कि जो इतना बड़ा नेक हो कि नेकियों में उसने फरिश्तों को फेल कर दिया हो। कोई इतना बड़ा नेक भी नहीं है कि उसकी इबादतें इतनी ज्यादा हो कि उसने फरिश्तों को से आगे निकल गया हो। और इस दुनिया में कोई इतना गुनाहगार भी नहीं कि गुनाहों में उसने इबलीस से भी वो आगे बढ़ गया हो। सुन लो, हम और आप बीच में हैं। न तो इतने नेक हैं कि हम जिब्राइल को फेल कर दें, न इतने हम नेक हैं कि फरिश्तों की इबादत से बढ़ जाएं, न इतने बड़े हम गुनाहगार हैं कि हम इबलीस को पीछे कर दें। इसीलिए फरमाया अल्लाह के रसूल ने, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून। हर इब्ने आदम से खता और गलती होती है, बेहतर गलती करने वाला और बेहतर गुनाहगार वो है गुनाह करके अपनी गलती की फौरन तौबा कर ले। जानबूझकर गुनाह नहीं, धोखे से गुनाह हो जाए तो अपनी गलती की फौरन तौबा कर ले और अपने रब को मना ले, अपने रब को राजी कर ले। लाल बथानी के लोगों, सुना है मैंने, अल्लाह करे कि ये चीज गलत हो, अल्लाह करे जिसने मुझे बताया हो ये चीज गलत साबित हो जाए। सुना है कि जहां भू माफियागिरी चलती है, जहां हम दूसरों की जमीनों पर कब्जा किए हैं, जमीन मेरी 4 बीघा है और हम 20 बीघा के मालिक बने बैठे, जहां ये बुराई हमारे अंदर है, वहां शराब नोशी भी बहुत ज्यादा बड़ी हुई है हमारे समाज में, मुआशरे में। जिसने मुझे बताया, अल्लाह करे कि ये खबर गलत हो, लेकिन अगर सही है तो समझ लो कि ये बहुत बड़ा जुर्म अजीम है। अभी सुन लिया, हजरत उमर फारूक ने अपने बेटे को भी कोड़े लगाए और क्या कहा कि मुझे अमर इब्ने आस पर शक है, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने रियायत बरती हो। मेरे भाइयों, शराब इतना बड़ा जुर्म अजीम है। पहले तो ये हराम नहीं हुई, और जब हराम हुई तो आपको मालूम होना चाहिए इसको किसी मजबूरी में और किसी बीमारी में भी पीने की इजाजत नहीं दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। शायद आपको मालूम होगा, उमर फारूक का जमाना था, अमीरुल मोमिनीन का जमाना था। उसमें एक बहुत बुजुर्ग एक सहाबी थे जिन्होंने बहुत लंबी उम्र पाई है। उस सहाबी का नाम है कुदामा इब्ने मज़ून। सहाबी का नाम है कुदामा इब्ने मज़ून। बहुत बुजुर्ग हो गए थे, इन्होंने अल्लाह के नबी का जमाना भी पाया। फिर नबी अकरम के इंतकाल के बाद अबू बकर खलीफा बने, उनके भी जमाना पाया। अबू बकर के बाद उमर फारूक आए तो उमर फारूक का भी जमाना इन्होंने पाया। उमर फारूक के दौरे खिलाफत में ये काफी बूढ़े हो गए थे, बहुत कमजोर हो चुके थे। ये अपने बच्चों के सहारे उठते थे और चलते थे, मस्जिद में जाते थे। कभी कभी जब तबीयत ठीक होती थी तो लाठी का सहारा लेकर मस्जिद में अपने आप पहुंच जाते थे, लेकिन चलते थे लाठी लेकर ही। एक रात में इनको बहुत शदीद दर्द हुआ और उस दर्द ने इस बुजुर्ग सहाबी को की नींद हराम कर दी। करवट तक बदलने में बेचैनी हो रही थी, दर्द से कराह रहे थे। लेकिन सवाल यह कि रात में तबीब कौन मिलेगा, हकीम कौन मिलेगा, नहीं था। तो घर में पुराने जमाने की एक शराब की बोतल रखी हुई थी। किसी ने कहा, कुदामा इब्ने मज़ून से, घर में किसी फर्द ने कहा कि एक काम करिए अब्बू, ये थोड़ी सी शराब आधी बोतल पी लीजिए, इतनी पी लीजिए कि आपको नींद आ जाए। होता ही है, आदमी जब दर्द से कराता है तो डॉक्टर
टेबलेट दे देता है, नींद की गोली दे देता है, वो आप खा लीजिए, सो जाएंगे। याद रखना, नींद की गोली खाना और शराब पीना दोनों एक दर्जे में दाखिल है। लेकिन डॉक्टर जब नींद की गोली तजवीज़ कर दे तो जितने पावर की लिखेगा उतने पावर की दवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं बतौर दवा के। शरीयत इस बात की इजाज़त देती है। डॉक्टर ने लिखा है हल्के पावर की 0.25 और हम खा रहे हैं 0.5 यानी डबल पावर की, तो आप ये शराब पी रहे हैं, ये जुर्म है, फिर आपका, फिर गुनाहगार हैं आप। डॉक्टर अगर आपको लिख रहा है 54 भर की और आप खा रहे हैं 98 भर की, तो इसका मतलब ये है कि आप शराब पी रहे हैं। डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक, डॉक्टर वो भी MBBS MD डॉक्टर जो दवाओं में माहिर, झोला छाप नहीं जो साइकिल लेके दौड़ते रहते हैं और खुद मरीज ढूंढते हैं, इनका ये नहीं, इनको तो खुद ही नहीं मालूम होते कि कौन से पावर की दवा इस्तेमाल की जाए। तो कुदामा इब्न मज़ऊन को किसी ने कहा कि आप शराब पी लीजिए, इतनी पी लीजिए कि आपको नींद आ जाए, क्योंकि मजबूरी है, आप दर्द से कराह रहे हैं, आप कम से कम आराम से सो जाएंगे। कुदामा इब्न मज़ऊन ने सोचा कि हाँ चलो मजबूरी है, दर्द की वजह से, हम कोई शराबी थोड़ी हैं, हराम हो चुकी है, लेकिन दर्द हो रहा है तो बतौर दवा के हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कुदामा इब्न मज़ऊन ने बुढ़ापे में थोड़ी सी शराब पी ली, इतनी पी ली कि उनको नींद आ गई। धीरे धीरे ये खबर अबू हुरैरा को पता चली, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जरिए दूसरे सहाबा को पता चली, फिर दूसरे सहाबा के जरिए सुबह होते होते शाम होते होते ये खबर हज़रत उमर फारूक को मिल गई। हज़रत उमर फारूक को मिली कि कुदामा इब्न मज़ऊन ने इस बुजुर्गी में शराब पी ली। सुबह हुई, दूसरा तीसरे दिन उनको बुलाया गया, अपने बेटे, उनके अपने बेटे सहारा देकर आए। कुदामा इब्न मज़ऊन उमर फारूक के सामने खड़े हैं और देखिए तुम तो तंदुरुस्ती में शराब पीते हो, कुदामा इब्न मज़ऊन बूढ़े हैं और बीमारी में शराब पी ली थी। हजरत उमर फारूक ने कहा है कुदामा, मैंने सुना है कि तुमने शराब पी है परसों। कुदामा इब्न मज़ऊन कहते हैं हाँ आपने सही सुना है, लेकिन आपने शायद ये नहीं सुना कि मैंने किस वजह से शराब पी। रात में कोई हकीम नहीं मिला और दर्द ने मुझे बेचैन कर दिया था, तो मैंने सोने के लिए, नींद आ जाए और दर्द से मुझे छुटकारा मिल जाए, इसलिए मैंने इतनी शराब पी ली थी। हजरत उमर फारूक ने एक मीटिंग बुलाई और कहा तुम लोग, बहुत से साहबा अल्लाह के नबी के ज़माने में भी मौजूद थे, आज मुझे ये बताओ क्या अल्लाह के रसूल ने कभी किसी सहाबी को मजबूरी में भी, किसी बीमारी में भी शराब पीने की इजाज़त दी है? अगर एक वाक़या मुझे मिल जाए कि बीमारी में किसी को शराब पिलाई हो तो मैं कुदामा इब्न मज़ऊन को छोड़ दूंगा। लेकिन किसी भी सहाबी ने जवाब नहीं दिया, सब ने कहा कि मजबूरी में भी और बीमारी में भी अल्लाह के नबी ने किसी को शराब पीने की इजाज़त नहीं दी। कहा कुदामा तुम्हें सज़ा मिलेगी और 40 कोड़े तुम्हें पड़ेंगे। कुदामा इब्न मज़ऊन तैयार हो गए, ठीक है फिर मारिए। बुढ़ापे में जो आदमी खुद खड़ा होने के लायक न हो, उनके बेटे उनको खड़ा कर देते हैं। अबू हुरैरा और दूसरे सहाबा कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, एक बुजुर्ग आदमी को, एक बूढ़े आदमी को जो अपने पैरों के बल खुद खड़ा होने के लायक नहीं है, ऐसे आदमी को आप सज़ा कैसे दे सकते हैं? उनको मालूम नहीं था मजबूरी में पी है। हज़रत उमर कहते हैं अबू हुरैरा अपनी बात अपनी पॉकेट में रखो, या मुझे मजबूरी में शराब पीने की कोई दलील दे दो कि अल्लाह के रसूल ने कभी किसी को बीमारी में शराब पीने की इजाज़त दी हो, और जब तक ये दलील नहीं दोगे मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। तो फिर मीटिंग होती है और उस मीटिंग में ये होता है, आए अमीरुल मोमिनीन, सारे सहाबा कहते हैं अमीरुल मोमिनीन एक बात है, सज़ा मिलनी चाहिए इनको, चलो मैं भी कहता हूँ मारो, लेकिन अभी ये बीमार हैं, अभी चलने के लायक नहीं है, बिस्तर पर बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं, दवा इनकी चल रही है, हफ्ता 10 दिन की इनको मोहलत दे दो, थोड़ी सी ताकत इनके अंदर आ जाए, जब ये अपने से लाठी लेकर चलने लगे तब इनको 40 कोड़े मार देना। अभी बेचारे चलने के लायक नहीं है, कल तो इनको दर्द ही हो रहा था और आज ये बेचारे अपने बच्चों के सहारे पर खड़े होकर यहाँ तक आए हैं। हजरत उमर फारूक ने कहा सॉरी, मैं तुम्हारी इस पेशकश को भी नहीं मान सकता। मान लो मैंने इनको 10 दिन की मोहलत दे दी, 15 दिन की मोहलत दे दी, एक मुजरिम मेरे सामने खड़ा है,
गए और मैंने उनको 20 दिन की 10 दिन की मोहलत दे दी, लेकिन उस मोहलत से पहले मैं ही इंतकाल कर जाऊं तो कल क़यामत के दिन मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा? जब मेरा रब कल मुझसे पूछेगा मुजरिम मिल गया था फिर तुमने सजा क्यों नहीं दी, उसकी सजा को मुलतवी क्यों कर दिया, ये सजा आज ही मिलेगी। और फिर हजरत उमर फारूक ने 2 लोगों के सहारों पर हजरत कुदामा इब्न मज़ून को खड़ा कर दिया और उसी बीमारी के अंदर उनको 40 कोड़े मारे गए। 40 कोड़े पड़ने के बाद कुदामा इब्न मज़ून की हड्डियां इतनी कमज़ोर हो गई कि फिर वो 1 साल 1.5 साल 2 साल जितने दिन जिंदा रहे फिर वो लैट्रीन बिस्तरी पे किया करते थे, फिर वो खाना बिस्तर पे खाया करते थे, फिर वो पूरी जिंदगी बिस्तर से उठ नहीं सके और मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सके। उनकी फिर पूरी जिंदगी की नमाज है मस्जिद के अंदर ही, घर के अंदर बिस्तर पे हुई और उनके घर वालों ने उनको उसी बिस्तर पर लैट्रिन कराई है, फिर उसी बिस्तर पर उनका इंतकाल होता है। ये सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन हजरत उमर फारूक ने उनकी सजा मुलतवी नहीं की। आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक बूढ़े आदमी को भी सजा दी गई, 40 कोड़े मारे गए, जबकि उसने बीमारी में और मजबूरी में और दर्द की वजह से शराब पी, लेकिन कुदामा को भी सज़ा दी जाती है। मेरे भाइयों, फिर हम तो नौजवानी के आलम में शराब पी रहे हैं, हम कहाँ हैं, हमारी हैसियत क्या है? 3:05 हो चुके हैं मेरे भाइयों। कल का मेरा प्रोग्राम हैदराबाद, और हैदराबाद से बाई रोड फिर जाना है मुझे 200 किलोमीटर करनौल, डिस्ट्रिक्ट करनौल में, वहाँ मेरा प्रोग्राम है। बागडोरा भी मुझे जाना है, मेरी 10 बजे की फ़्लाइट है। मेरे भाइयों, इस सूरत में मैं आपके पास पहुँचा हूँ, अल्लाह से दुआ कीजिए कि बारे इलाह हमें जब तक ज़िंदा रख, तक़वे के साथ इस्लाम पर ज़िंदा रख, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमा। क्या है ये? ये ड्रीम 11 क्या? देखिए, जो चीज़ हम खुद नहीं जानते हैं ये होती क्या है, तो उसके वो किसी भी किस्म का जुआ हो, जुआ सारे के सारे हराम है यार। इसमें पूछना क्या है? अगर शर्त लगाकर खेल रहे हैं आप, दो पार्टी भी अगर खेल रही है, चलो 500 रुपये तुम दो, 500 हम दे, जो जीतेगा उसको 1000 दे दिया जाएगा। ये भी जुआ है, ये भी जुआ है। ये तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अब छोड़िए, हम राइटिंग की समझ में नहीं आ रही, तो अब थोड़ा सा जाने दीजिए, जल्दी में है, हम लोग निकलेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह जब तक हम जिंदा रहें इस्लाम पर ज़िंदा रखना, ख़ात्मा ईमान पर फरमाना। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।